हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट के पार्ट नंबर 2 में हैं और यहाँ हम लोग आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट करेंगे और इसके बाद का टॉपिक हमारा प्रिपरेशन मेथड होगा जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन रिएक्शंस के लिए होगा और यहाँ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और विभिन्न माध्यमों में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों में समावयवता अर्थात आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम टर्म आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करेंगे कि समावयवता क्या है। जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हों अर्थात आणविक सूत्र समान हों, परंतु उनमें क्रियात्मक समूह, उपस्थित कार्बन की चेन यानी कार्बन श्रृंखला, उनमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप्स के पोजीशन यानी स्थान, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर्स आदि में विभिन्नता पाई जाए तो ऐसे यौगिक समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। यहाँ उनके आणविक सूत्र समान होंगे लेकिन बाकी के जो कैरेक्टर्स मैंने बताए ये भिन्न भिन्न मिलेंगे। When two or more than organic compound, especially in the case of carboxylic acid, have their same molecular formula but different carbon chain, different position, different their functional groups, then they are known as isomers and this phenomena is known as isomerism. तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के संदर्भ में समावयवता को पढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट टाइप होगा चेन आइसोमेरिज्म अर्थात श्रृंखला समावयवता। सेकेंड टाइप होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म अर्थात स्थान समावयवता एंड थर्ड टाइप होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म अर्थात क्रियात्मक समावयवता। तो श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता और क्रियात्मक समावयवता मुख्य रूप से 3 प्रकार की समावयवता कार्बोक्सिलिक अम्लों के संदर्भ में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट टाइप इज चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। तो यहाँ हम इसको डिफाइन करें कि जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो यानी अणुसूत्र समान हो परंतु उनमें उपस्थित कार्बन चेन डिफरेंट हो अर्थात कार्बनिक श्रृंखला में भिन्नता पाई जाए तो ऐसे यौगिक श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं और यह घटना श्रृंखला समावयवता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड है आपका C5H10 और O2। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के 2 आइसोमर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है पेंटेनोइक एसिड, फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। पेंट के लिए 5 कार्बन्स की सीरीज होगी। एन सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से ऐड होंगे। ओइक एसिड और फर्स्ट कार्बन को COOH में कन्वर्ट कर लेंगे तो कार्बोक्सिलिक समूह मिल जाएगा। देन बाकी के कार्बन्स को हाइड्रोजन द्वारा सेटिस्फाइड करेंगे उनकी वैलेंसीज को और इस तरह से आपका ये पेंटेनोइक एसिड का फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला बनेगा CH3 CH2 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 एंड COOH और यहाँ जब हमने मैच किया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिला। 5 कार्बन्स हैं, करेक्ट है। हाइड्रोजन
2 and 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10 करेक्ट है, और ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरह से ये फार्मूला इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को फॉलो करता है। नाउ इसी का नेक्स्ट कंपाउंड होगा 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। फार्मूला बनाएंगे, ब्यूट के लिए 4 कार्बन्स, 1 2 3 एंड 4। एन के लिए सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड सेट कर देंगे। ओइक एसिड का ग्रुप बनाएंगे OOH। नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3 एंड 4। 3 नंबर पर मैथिल ऐड है तो CH3 ऐड कर देंगे। कार्बन की वैलेंसीज को हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करेंगे और इस तरह से आपको फार्मूला मिल जाएगा CH3 CH CH3 CH2 एंड COOH। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड के लिए मैच करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दोनों ही आणविक सूत्र में तो समान हैं, लेकिन पेंटेनोइक एसिड में 5 कार्बन की सीरीज है जबकि ब्यूटेनोइक एसिड में 4 कार्बन की सीरीज है। तो दोनों में ही कार्बन की श्रृंखलाओं का अंतर है। तो ये घटना चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है और ये दोनों ही यौगिक एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाते हैं, श्रृंखला समावयी यौगिक है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। Now position isomerism, according to their name, when 2 or more than organic compounds have the same molecular formula but different in the position of carboxylic group COOH, समूह के स्थान की भिन्नता कार्बनिक श्रृंखला में उपस्थित होगी, परंतु उन 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होंगे। तो ऐसे यौगिक स्थान समावयवी कहलाते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स कहलाते हैं और दिस फिनोमेना इज नोन एज पोजिशन आइसोमेरिज्म। और यह घटना स्थान समावयवता कहलाती है। तो एग्जाम्पल करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O2। इस अणुसूत्र वाले यौगिक के 2 आइसोमर्स हैं। फर्स्ट इज पेंटेनोइक एसिड और इसका फार्मूला बनाएंगे CH3 CH2 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 एंड COOH। जबकि इसी का सेकंड आइसोमर 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। फार्मूला बनाएंगे, 4 कार्बन्स की सीरीज है। कंप्लीट करेंगे इसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे COOH ग्रुप ऐड कर देंगे यहाँ, देन CH2 एंड CH3। नंबरिंग करेंगे जहां से COOH पास हो तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन की लॉन्गिट्यूडनल चेन का सिलेक्शन करेंगे। अब जब कार्बन यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा तो सेकेंड नंबर की पोजीशन पर देखा मेथिल ग्रुप ऐड हुआ जो कि OFG होगा, अदर फंक्शनल ग्रुप में काउंट होगा। तो यहाँ का जो सेकेंड पोजीशन है वो मेथिल बन जाएगा और नॉमिनेट करेंगे 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ हमने देखा कि जुड़ने वाले COOH ग्रुप की यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो पोजीशन है वो दोनों ही में कंपाउंड्स में अलग अलग है। ये लीनियर सीरीज का कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं और ये ब्रांच चेन का कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों ही एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं, स्थान समावयवी हैं। चूंकि इन दोनों के ही मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, मैच करते हैं, C5H10O2 हैं, तो अतः ये घटना स्थान समावयवता को प्रदर्शित करती है। नाउ थर्ड इज फंक्शनल आइसोमरिज्म। ये क्रियात्मक समावयवता कहलाती है और जैसा कि इसका नाम है कि यहाँ पर क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप
आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं, परंतु उन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम डिफाइन करें कि जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हों, लेकिन उन कंपाउंड्स में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह अलग अलग हों, भिन्न भिन्न हों, तो ऐसे यौगिक फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं और यह घटना क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों के संदर्भ में इसका एग्जाम्पल सीखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O2। इसके 3 आइसोमर्स हैं, 3 समावयी यौगिक हैं, जिनमें पहला है प्रोपियोनिक एसिड, फार्मूला है CH3CH2COOH। दूसरा है मैथिल एसीटेट, फार्मूला है CH3COOCH3। और तीसरा है एथिल फॉर्मेट, फार्मूला है HCOOC2H5। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ कि पहले कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति है, COOH समूह की उपस्थिति है। दूसरे में एसीटेट समूह की उपस्थिति है, CH3COO। और तीसरे में फॉर्मेट की उपस्थिति है, HCOO। तो तीनों में ही क्रियात्मक समूह तो अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों ही कंपाउंड के जो मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं वो सेम हैं, अर्थात C3H6O2 हैं। तो ये तीनों कंपाउंड आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, क्रियात्मक समावयी होंगे, और यह घटना, यह फिनोमिनन फंक्शनल आइसोमरिज्म कहलाती है, अर्थात क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। तो इस प्रकार प्रूफ होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो यौगिक हैं वे क्रियात्मक समावयी रूप प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के आइसोमरिज्म को कंप्लीट किया है और इनके डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए हम लोग चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद अब हम लोग अगले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ निर्माण की विधियाँ पढ़ेंगे, साथ ही साथ इनके केमिकल रिएक्शंस की स्टार्ट करेंगे।